तो मुझे मिली फिर एक न्यू कटिंग और यह एक फ्लावरिंग प्लांट है। अब सब में से बहुत सारे लोगों का सवाल था ना मुझसे कि मैं कटिंग्स कहाँ से लेकर के आती हूँ। आज चलिए अड्डे पर ले चलती हूँ, जिस अड्डे से मैं इतनी सारी कटिंग्स लेकर के आई हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरीदी एंड वेलकम टू गार्डनिंग सीरीज डे 9। तो ये है किस चीज़ का पौधा? पहचान तो रही होगी। पहचान तो रहे हैं, ये चंपा है। बिल्कुल चंपा है। तो कटिंग से लग जाता है क्या ये? देखो यार, चंपा कटिंग से लगता है। जैसे बारिश आएगी इसमें जड़ पहले ही निकलनी शुरू। देखो यहाँ पे जड़ निकली है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जड़ निकली है ना। अब इसको ले जाओ लगा दो, एकदम चकाचक कहीं से भी लगाओ। चंपा अगर एक कुनाई भी तोड़ करके लगा लेना, चंपा को कहते हैं चंपा अमर होता है। चंपा कहीं से तोड़ के लगाया तो फूल फैंटास्टिक है। तो चंपा भी कई प्रकार का होता है। ये श्वेत चंपा है, रक्त चंपा भी होता है। तो दोस्तों, इस कटिंग को लेकर के मैं अपने घर पर पहुंच चुकी हूं और मैंने लिया है एक प्रण कि अब मैं अपने टेरेस पर सिर्फ फ्री के पौधे लगाऊंगी विद जीरो इन्वेस्टमेंट। वैसे तो मुझसे कोई भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि मुझे इसकी टिप्स जो पता है और वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मैं इसे ला करके एक मग में रख दी थी और 2 दिन के बाद मैं इस कटिंग को प्रोपोगेट करने जा रही हूँ, क्योंकि पौधा जब कटिंग हो चुका है तो समझ जाइए इसकी फोटोसिंथेसिस भी रुक चुकी है और तो और इस प्लांट में फूड सप्लाई, जाइलम, फ्लोएम सभी वर्क डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले इस सारी लीव्स को रिमूव कर रही हूँ, जिससे प्लांट की एनर्जी सेव हो सके। और सिर्फ इसमें 2 या 3 लीव्स छोटी छोटी मैं छोड़ दे रही हूँ। तो चलिए, कटिंग लगाने से पहले चंपा के हेल्थ बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका यूज़ स्किन की डिजीज़ में, सूजन में, या फिर इसका जो तेल होता है उसका भी यूज़ दर्द में और पेन किलर के जैसे यूज़ किया जाता है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है। साथ ही साथ इसके फूल भी चढ़ाए जाते हैं भगवान को, तो आप घर में ज़रूर लगा सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव प्लांट है और तो और इसको पीरियड साइकिल में भी बहुत हेल्प करता है अगर आप इसके तेल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। कटिंग लगाने के लिए हमें चाहिए 2 चीज़ें, या तो रूटिंग हार्मोन्स या फिर फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर का वर्क अलग होता है, रूटिंग हार्मोन्स का वर्क अलग होता है। सबसे पहले लीव्स को इकट्ठा करके लीव्स कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ, जिससे मैं यहाँ पर इसका फर्टिलाइज़र तैयार कर सकूँ अलग से, इसे फेंकना नहीं है। अब आपको एक साफ़ सुथरी कटर लेनी है। आपके कटर में अगर कोई गंदगी हो तो सैनिटाइज कर लें। यहाँ पर हम 90 डिग्री के एंगल पर प्लांट की कटिंग लेंगे और देखिए ध्यान से मैं किस तरीके से कटिंग ले रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी कटिंग लेनी है। देखिए 90 डिग्री के एंगल पर मैंने बहुत ही फाइन कटिंग लिया है। देख सकते हैं आप कटिंग कितनी अच्छी हुई है और ये पौधा अब लगाने के लिए मिट्टी में तैयार है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, ये देखिए इसके फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जब ये खिलता है ना तो गुच्छों में खिलता है, इसलिए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये मैं ले रही हूँ फंगीसाइड पाउडर, जो कि प्लांट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन होगा तो स्टेम को सड़ाना ये बंद कर देगा। होता क्या, हम कटिंग लगाते हैं और नीचे से स्टेम सड़नी चालू हो जाती है, ब्राउन होकर ख़त्म हो जाती है। तो ये जब हम लगा देते हैं तो कोई भी फंगस का अटैक नहीं हो पाता है। साथ ही रूटिंग हार्मोन्स भी लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन्स का काम होता है रूट्स को जल्दी डेवलप करना और फंजीसाइड का पाउडर होता है फंगस को दूर करना। तो मेरे पास रूटिंग हार्मोन्स अभी नहीं था तो मैं फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम बताते हैं सॉइल मिक्सचर कैसा होगा। मैं यहाँ पर 3 भाग मिट्टी ले रही हूँ, जो कि एकदम भुरभुरी मिट्टी है। देख सकते हैं पुरानी सी पुरानी मिट्टी हाथ में लेते ही टूट जा रही है और बिल्कुल भी पत्थर नहीं बनी हुई है। साथ में इसमें हम 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर वाली खाद का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर बाइट रूट कंपनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 5 केजी का पैकेट मुझे मिला था, अभी भी चल रहा है। साथ में हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला सैंड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दीजिए, अदरवाइज लीफ को नीचे ऐड कर दीजिए। गमले की पैंदी में लीव्स या फिर गार्डन का वेस्ट मटेरियल डालने से गमला बहुत ही हल्के वजन का बनता है, जिससे हमें इधर उधर हटाने में, साफ सफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और भारी से भारी पॉट भी हम आसानी से उठा लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि पौधे का वजन काफ़ी हल्का होता है। तो यहाँ पर मैं इस पौधे को लगा दे रही हूँ और मैं इसे बिल्कुल भी धूप में रखने की अभी गलती नहीं करूँगी। तो आगे मैं आपको केयर टिप्स बताने वाली हूँ इसकी।
अभी हम इस पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र इसके बाद 1 से 2 महीने तक नहीं देंगे और पौधे की कटिंग लगाने के जस्ट बाद हम इसे बिल्कुल शेड वाली जगह पर रखेंगे, क्योंकि कटिंग हमारी सूख जाएगी अगर इतने 45 डिग्री के टेम्परेचर में हम उसे बाहर छोड़ देंगे। तो जहाँ पर आपके घर में शेडी एरिया हो, ब्राइट सनलाइट आती हो, या फिर इंडोर प्लांट्स के झुंड के बीच में रख दीजिए। बहुत ही आसानी से ये पौधा तब लग जाएगा। उसके बाद जब आपका पौधा लग जाएगा 20 दिनों के बाद आप इस पौधे को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। इस पौधे को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। 6 से 8 घंटे की धूप इस पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। महीने में 1 बार फर्टिलाइज़र दें या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप गर्मियों में दे सकते हैं। अब इस कटिंग की अपडेट आगे मैं वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी और इस पौधे को झुंड में ले जा करके मैं रख दूंगी। धूप में कटिंग रखने की गलती नहीं करेंगे वरना ये पौधा सूख जाएगा। फर्स्ट टाइम अच्छे से वाटरिंग करेंगे और सेकेंड टाइम जब हम वाटरिंग करेंगे तो बिल्कुल सॉइल का लेयर चेक करके देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।